बड़ी खबर, हरियाणा में लॉकडाउन तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। शराब के मुद्दे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। बड़ी खबर, 3 मई तक शराब के ठेकों को नहीं खोला जाएगा। जहां केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन होगा। प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी का मुद्दा उठ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने इसका जिक्र एक मर्तबा फिर किया और कहा कि 1200 से ज्यादा लोगों को शराब तस्करी में पकड़ा गया है। हरियाणा में लॉकडाउन तक लेकिन शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। पहले बहुत सी अलग अलग बातें इसे लेकर हुई, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला ने साफ किया कि हरियाणा में लॉकडाउन तक नहीं खुलेंगे शराब के ठेके। शराब के मुद्दे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ। कल जरूर विषय मेरे सामने आया था, मैं साझा करूंगा। बारी बारी एक विषय उठ रहा है बूट लेगिंग का, इलीगल सेल ऑफ लिकर का। हमारे द्वारा एक्साइज महकमे द्वारा अलग अलग प्रदेश के वेयर हाउसेज में, डिस्टिलरीज के अंदर और साथ साथ जो ठेके 26 तारीख से बंद हुए थे, 442 रेड कंडक्ट हुई हैं। किस प्रकार की गतिविधि पूरी तरीके से बंद करी जाए, क्योंकि ये हेल्थ हैजर्ड भी अपने आप में क्रिएट प्रदेश में ही नहीं देश में हो रहा है। तो केंद्र सरकारों के निर्देश का पालन होगा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया। रुक करते हैं संवाददाता अंकित दुदानी की तरफ से। अंकित, शराब के मसले पर क्लैरिटी यहां पर देखने को मिली है। पहले जो बातें कही गई, अब उनसे इतर बातें हुई और कहा कि केंद्र की तरफ से जो दिशा निर्देश है उन्हें पालन उनका किया जाएगा और शराब के ठेके 3 मई तक नहीं खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राज, आज साफ कर दिया है दुष्यंत चौटाला ने। जब प्रेस वार्ता के दौरान हमने पूछा कि शराब के ठेके खोलने के लिए पंजाब ने हामी मांगी है, गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के अंदर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। 3 मई तक शराब के ठेके बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे। और ये केंद्र सरकार के जो 15 अप्रैल को जो आदेश आए हैं उसके बाद से है। अगर केंद्र सरकार अपने आदेशों के अंदर कोई तब्दीली करती है तो उसके बाद उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार भी निर्णय लेगी। और जहां तक दूसरे प्रदेशों ने चिट्ठी लिखी है, तो दूसरे प्रदेशों को अगर केंद्र सरकार परमिट करती है कि शराब के ठेके खोलने के लिए, तो भी हरियाणा में उसके बाद विचार किया जाएगा। वरना 3 मई तक किसी भी हालत में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। तो बिल्कुल आज पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, क्योंकि शराब के ठेकों को लेकर लगातार एक जद्दोजहद चल रही थी और लगातार मीडिया की सुर्खियां भी बन रही थी। तो आज जो आबकारी मंत्री भी है और खुद उप मुख्यमंत्री भी है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया। जी बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो दुष्यंत चौटाला की तरफ से साफ किया गया कि 3 मई तक, यानी जब तक लॉकडाउन है तब तक शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी की है। बता दें 43,574 करोड़ रुपए में ये खरीदी गई है। इसके साथ ही फेसबुक अब रिलायंस जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। इस डील पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि हमने 2016 में जियो लॉन्च किया था। भारत का डिजिटल सर्वोदय, भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और भारत को दुनिया के प्रमुख डिजिटल सोसाइटी में शामिल करने का सपना था। उन्होंने कहा कि रिलायंस की दीर्घकालीन साझेदार और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बदलने के लिए फेसबुक का स्वागत करने का मौका मिला है, जिसका फायदा सभी भारतीयों को मिलेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक की साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। Namaskar. I trust that all of you are safe and well. I am here to share with you some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst
to make India the world's leading digital society. Over the past few years, Facebook, WhatsApp, and Instagram have become household names in India. WhatsApp, in particular, has entered our people's daily vocabulary in all the 23 official languages of India. WhatsApp is not just a digital application. It has become Aapka or Hum Sabka Pyara Dost, a friend who brings together families, friends, businesses, information seekers, and providers. The combined power of Jio's world-class digital connectivity platform and Facebook's intimate relationship with the Indian people will offer innovative new solutions to each one of you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small Kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. And in the days to come, this winning recipe will be extended to serve other key stakeholders of Indian society: our Kisans, our small and medium enterprises, our students and teachers, our healthcare providers, and above all, our women and youth who form the foundation of a new India. Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set 2 ambitious goals in his Digital India mission: ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these 2 goals. Finally, I take this opportunity to wish each and every one of you good health and safety in the current extraordinary situation in India and around the world. We are all in this together, and together we will overcome this pandemic. Corona harega, India jeetega. With our collective efforts, India will surely emerge stronger, healthier, and better. Thank you, and Jai Hind.